नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। अपनों की पहचान और सहन शक्ति। आज के इस दो चिंतन का विषय है अपनों की पहचान और सहने की कला। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है अपनों की पहचान। चाणक्य नीति का श्लोक है, जानियात प्रेषणे भृत्वान् बांधवान्य सनागमे मित्रम च आपत्ति काले तु भार्यम च विभवक्षयी। चाणक्य नीति के श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताते हैं कि काम कराने पर सेवक की पहचान होती है, दुख के समय रिश्तेदारों की, कष्ट के समय मित्र की और धन का नाश होने पर पत्नी के गुणों का ज्ञान होता है। आचार्य चाणक्य की इन बातों में जीवन की सफलता की रहस्य छिपा हुआ है। संबंधों के मामलों में जब व्यक्ति को धोखा मिलता है तो वो लगभग टूट जाता है। इस दर्द को सहन करना बेहद मुश्किल होता है। अतः रिश्तों के मामले में व्यक्ति को बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। अपने जीवन काल में रिश्तों के मामले में कम से कम व्यक्ति को बहुत ही सजग रहना चाहिए। अच्छे लोगों की पहचान करना बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिस प्रकार से हर हाथ मिलाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं होता है, उसी प्रकार से मीठी बातें बोलने वाला व्यक्ति भी आपका शुभचिंतक नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को संबंधों के मामलों में अधिक सजग और जागरूक होना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अच्छा है या बुरा इसका पता आपके संकट के काल में लगता है। अक्सर देखा गया है कि जब व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो स्वार्थी व्यक्ति सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए संबंध और मित्रता करते हैं। ऐसे लोगों से हमें जीवन में बचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी भी साथ छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आपके बुरे वक्त में निश्चित रूप से सबसे पहले वे ही लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार रिश्ते प्रेम के आधार पर बनने चाहिए, ना कि आवश्यकता के आधार पर। और आपके बुरे दिनों में ही आपके अपनों की सही पहचान हो पाती है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है दुख सहने की कला। भगवान श्री कृष्ण की सीख को अपनाने में हमें हर काम में सहायता मिल सकती है। सफलता और दूर हो सकती है समस्याएं। उनके सीख से हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अधिकतर लोग सुख शांति पाना तो चाहते हैं, लेकिन उनका मन लालच में फंसा रहता है।
जो लोग अपनी मेहनत के कमाए धन से संतुष्ट नहीं होते हैं और दूसरों की संपत्ति को पाने की कोशिश करते हैं, उनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। गीता में इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख तो सर्दी और गर्मी की तरह है, कि सुख और दुख तो हमारे जीवन में सर्दी और गर्मी की तरह है। इनका आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है। सुख का आनंद ले, सुख का अवश्य ही आनंद ले, लेकिन दुख को भी सहन करना हमें सीखना चाहिए। यह बहुत बड़ी कला है कि सुख के आनंद लेने के साथ ही कभी आए हुए दुख को भी सहन करने की हमें कला आनी चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है, ऐसा व्यक्ति जिसने गलत इच्छाओं और मन के लालच को छोड़ दिया है, सिर्फ उसे सुख शांति मिल सकती है। कोई भी इंसान इच्छाओं से मुक्त नहीं है, लेकिन गलत इच्छाओं को हम जरूर छोड़ सकते हैं। दूसरों की संपत्ति को देखकर मन में उसे पाने की इच्छा होना भी लालच ही है। ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए लोग गलत काम भी करने लगते हैं। इनकी वजह से मन अशांत हो जाता है, इसलिए लालच से सदैव बचें। सुख हो या दुख, हर परिस्थिति समभाव रहना आवश्यक है। सुख हो या दुख, हर परिस्थिति में सन्यासी के जैसा कमलवत रहना बेहद आवश्यक है। समभाव यानी सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में धर्म के अनुचरण के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और जिस तरह हम आनंद का सुख पाते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में आने वाले दुखों को भी सहन करने की हम में शक्ति, क्षमता और कला आनी चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।